नमस्कार। अच्छा सोचिए जरा, अगर किसी की सालाना कमाई मतलब साल की पूरी इनकम 12 लाख रुपए तक हो और उसे एक भी रुपया इनकम टैक्स ना देना पड़े, तो जी हाँ, ये मजाक नहीं है। 1 अप्रैल 2026 से भारत के इनकम टैक्स के नियमों में ना कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं और ये बदलाव टैक्स भरने के पूरे तरीके को, पूरे एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। तो सवाल ये है कि असल में बदल क्या रहा है और सबसे जरूरी बात, इसका एक आम इंसान पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इन सभी बदलावों को एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये सारे बदलाव एक नए कानून के तहत आ रहे हैं। इसका नाम है आयकर अधिनियम 2025 और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। तो सबसे पहला और एक बहुत ही जरूरी बदलाव किया जा रहा है टैक्स की भाषा में ही। सरकार का मकसद है उन मुश्किल शब्दों को हटाना जो अक्सर हम सबको कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि ये असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, मतलब हमेशा ही कंफ्यूजन रहता था कि कौन सा साल कमाई का है और कौन सा टैक्स भरने का है ना। तो अब सरकार ने इस झंझट को ही खत्म कर दिया है। इन दोनों की जगह अब बस एक बिल्कुल सीधा साधा शब्द आएगा, टैक्स ईयर, बस। तो अब तारीखों को लेकर जो भी कंफ्यूजन होता था वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। और देखिए, इन बदलावों के पीछे सरकार का जो इरादा है वो बिल्कुल साफ है। लक्ष्य यही है कि टैक्स की ये जो पूरी प्रक्रिया है ये इतनी सिंपल हो जाए कि कोई भी इसे आसानी से समझ सके और फॉलो कर सके। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े बदलाव पर जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ने वाला है, और ये खासतौर पर सैलरी पाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। हो ये रहा है कि सरकार एक नई और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर टैक्स छूट ला रही है। इससे कई लोगों की जो टैक्स की देनदारी है वो सीधे सीधे बहुत कम हो जाएगी। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 12 लाख रुपए। इसे याद रखिएगा क्योंकि यही वो आंकड़ा है जो आने वाले समय में बहुत से लोगों के लिए टैक्स की पूरी कहानी बदलने वाला है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर किसी की सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उसकी टैक्स देनदारी होगी जीरो, मतलब कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये होगा कैसे? ये होगा सेक्शन 87A के तहत जो छूट मिलती है उसे बढ़ाकर। मतलब सरकार ने कम इनकम वाले टैक्स पेयर्स को एक सीधी और बड़ी राहत दे दी है। सच कहूं तो ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। भाषा और छूट की बात तो हो गई, अब जरा कागजी कार्रवाई पर भी नजर डालते हैं। सरकार टैक्स फाइलिंग में जो फॉर्म इस्तेमाल होते हैं उन्हें भी आसान बना रही है। जो लोग नौकरी करते हैं वो फॉर्म 16 को तो अच्छे से जानते होंगे। तो सुनिए, 1 अप्रैल 2026 से इस फॉर्म 16 की जगह एक नया फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म 130। और बिल्कुल इसी तरह फॉर्म 16A जो होता है उसकी जगह अब फॉर्म 131 इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब पूरी प्रक्रिया को एक जैसा और आसान बनाने की कोशिश है। इन नए फॉर्म्स का मकसद बिल्कुल सीधा है, टैक्स फाइल करना आसान हो, जानकारी में क्लैरिटी आए और गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो। तो अगर हम इन सारे सुधारों को शॉर्ट में समझें तो इसके 3 मेन पॉइंट हैं। पहला, टैक्स की भाषा को एकदम आसान बनाना। दूसरा, 12 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में बड़ी राहत देना। और तीसरा, फाइलिंग के लिए साफ सुथरे और सरल फॉर्म्स लाना। लेकिन एक बड़ा सवाल तो अब भी है। कागज पर तो ये सारे बदलाव बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत आसान लग रहे हैं, पर क्या असलियत में जब लोग टैक्स भरने बैठेंगे तो ये उनके लिए सच में चीजों को आसान बना पाएंगे, या फिर ये बस नियमों का एक और जाल बनकर रह जाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है।